हाय एवरीवन, मैथ में भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी जैसे कि रेलवे और एसएससी-जीडी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी-जीडी की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इसी दौरान हम आप सबों के लिए बायोलॉजी का एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे एस्केलेटरी सिस्टम। क्या होता है एस्केलेटरी सिस्टम? तो मेरा टॉपिक है एस्केलेटरी सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि कंकाल होता क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ पहला टॉपिक है मेरा कंकाल क्या है। तो आपको पता है कंकाल क्या है कि हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में जितने भी बोन्स हैं उनके ग्रुप्स को क्या कहेंगे? कंकाल। तो हड्डी के समूह होते हैं ये, तो ग्रुप्स बोन्सेस यानी हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। अब चलती बात है कि कंकाल क्या करेगा हमारे शरीर में, कंकाल क्या है, इनके क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए कि हमारे शरीर में कंकाल के 2-3 कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कार्य हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे शरीर में कंकाल का मुख्य कार्य है कि ढांचा प्रदान करना। आज हमारे शरीर में यदि बोन्स को निकाल दिया जाए तो क्या हमारे शरीर का कोई रूप रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में कंकाल के कार्य जो हैं, पहला कार्य ढांचा प्रदान करना, स्ट्रक्चर, ढांचा प्रदान करना। दूसरी कंकाल की यदि चर्चा करें हम तो कंकाल की दूसरी मुख्य कार्य है कि एक बात बताइए, जब हम सोते समय क्या हम जब पेट केवल सोते हैं तो क्या हमारा किडनी, क्या हमारा फेफड़ा कुछ फ्रैक्चर्स होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब इंटरनल ऑर्गेन्स को ये क्या करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहली बात, कंकाल ढांचा प्रदान करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर को, इंटरनल ऑर्गेन्स को सुरक्षा देगा यानी आंतरिक अंगों को, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, इनके मुख्य कार्य हैं। ये 2 कार्य इनके हैं, है ना। अब आते हैं कंकाल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि कंकाल के निर्माण होते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात देखें तो कंकाल का निर्माण हमारी हड्डियों से हुए। हड्डी तो हमारे शरीर में कितने तरह की हड्डी? तो हमारे शरीर में 2 तरह की हड्डी तो होते हैं, लेकिन उसके नाम होते हैं 2, एक अस्थि दूसरा उपास्थि। तो अस्थि और दूसरा उपास्थि, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियों से हुआ है, कंकाल का निर्माण अस्थियों से हुआ है। तो कंकाल का निर्माण कैसी अस्थियों से? 2 अस्थि, एक को बोलते हैं अस्थि, दूसरा हड्डी, हड्डी के समूह कंकाल। तो इनका निर्माण 2 तरह की हड्डी हमारे शरीर में, एक अस्थि दूसरा उपास्थि। अस्थि मजबूत हड्डी को क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बोन होता है ये मजबूत हड्डी को हम लोग अस्थि कहते हैं। और ये वीक जो होगा, कमजोर जो होगा, कमजोर वीक बोन, उनको कहते हैं उपास्थि। तो अब यहाँ से पूछा जाता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग होने का क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन फॉर इट स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि क्या रीजन है जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग होता है? इसके स्ट्रॉन्ग होने के, मजबूत होने के क्या आधार है, क्या कारण है? तो आप याद रखिएगा कि यदि हम बोले ना तो हमारा बोन जो होता है ये हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है ना। कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ हमारे बोन्स में पाए जाते हैं। तो हमारे बोन्स में मजबूती, अस्थि मजबूत होता, मजबूत हड्डी अस्थि, कमजोर हड्डी उपास्थि। तो अस्थि मजबूत होने का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इसके कारण भी मजबूत होता है। लेकिन मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये हड्डी के मजबूत होने के कारण। उपास्थि अब कमजोर होता है तो किसके कारण? उपास्थि कमजोर होता है तो किसके कारण? तो ये उपास्थि जो कमजोर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट CaSO4 CaPO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ये उपास्थि कमजोर होता है। ये हड्डी का समूह है जो कमजोर हड्डी का समूह है, उपास्थि। उपास्थि कमजोर हड्डी होती है। तो ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। अब आते हैं कंकाल तंत्र के प्रकार। तो आप देखें कि आप जितने भी हम अपने लाइफ में देखते हैं, जीव जंतु कुछ भी, तो उनमें हम लोग 2 तरह के हड्डियों का अध्ययन करते हैं। एक हड्डी होता है जो हमारे स्किन के अंदर है और होते हैं कुछ के बाहर में। जैसे कि आप कीड़े मकोड़ों का ले ले, स्नेल का ले ले, तो इसके बाहर से एक परत होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य कंकाल। तो कंकाल 2, एक होता है अंतः कंकाल, दूसरा होता है बाह्य कंकाल। तो अंतः कंकाल क्या होता है? कीड़े मकोड़े में पाया जाता है। कीड़े मकोड़ों में अंतः कंकाल होते हैं, मकोड़ों में अंतः कंकाल होते हैं। कछुआ का ऊपर का भाग, कछुआ का ऊपर का भाग, ये आपके हो गए अंतः कंकाल, सॉरी उल्टा बता दिए, बाह्य कंकाल। कीड़े मकोड़ों में ये पाया जाता है आपका बाह्य कंकाल। और अंतः कंकाल मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, जीवों में
प्रायः स्तनधारी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन, स्तनधारी में प्रायः कैसे कंकाल तंत्र पाए जाते हैं? अंतः कंकाल। और ये छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े में कैसे कंकाल पाए जाते हैं? तो बाह्य कंकाल। ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछता है कि मछली के सल्क जो होता है, सल्क वो जो चोइयाँ जिसको कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में, मछली का सल्क किस चीज़ का बना होता है? मछली का सल्क जो होता है, मछली का सल्क किसका उदाहरण है? अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल। तो हम याद रखेंगे बाह्य कंकाल का उदाहरण है। तो यहाँ तक कंकाल तो समझ में आ गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। फिर कंकाल तंत्र को यदि देखें तो हमारे कंकाल तंत्र को इस तरह से कंकाल के तंत्र के प्रकार अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल। और कंकाल तंत्र को भी दो भाग में बांटा गया फिर से। तो एक है अक्षीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल। और अक्षीय कंकाल क्या होता है कि इसको कहते हैं, अक्षीय कंकाल क्या है? तो अक्षीय कंकाल की यदि हम बात करें तो अक्षीय कंकाल में हमारा आता है सिर, हेड। उसके बाद हमारा चेस्ट, छाती जिसको कहते हैं, छाती। और उसके ये चेस्ट और छाती और हमारा वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं हम लोग मेरुदंड, ये सारे हमारे अक्षीय कंकाल, एक्सिकल, ये सिर, रीढ़ की हड्डी और ये फेफड़ा, रिब्स, ये सारे मिलके अक्षीय कंकाल का निर्माण करता है। ये सारे मिलके अक्षीय कंकाल का निर्माण करता है। और अनुबंधीय कंकाल यदि देखें तो इसमें आता है लिम्स बोले तो हाथ, फिर बोले तो पैर। तो ये हाथ को बोलते हैं लोअर लिम, अपर लिम, और ये पैर को बोलते हैं लोअर लिम, निचला लिम। तो ये दो तरह के लिम्स से हमारे अनुबंधीय कंकाल बने होते हैं। इसके बाद एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेखला क्या होता है कि हमारा जो पैर और ये हमारा कंधा के बीच का ये वाला भाग गोल, और हमारे पैर के नीचे वाला भाग जो होता है वो ज्वाइंट जहाँ से होते हैं उसको कहते हैं मेखला। मेखला को भी दो भाग में बांटते हैं। एक कहते हैं श्रोणी में अंश मेखला, ऊपर अंश मेखला, एक को कहते हैं श्रोणी मेखला। तो ये सारे हमारे अनुबंधीय कंकाल में हम पढ़ेंगे। तो आपको यह याद रखना है, अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 80 और अनुबंधीय कंकाल में हड्डियों की संख्या 126। हम सभी का नाम आपको याद करा देंगे एकदम से इजीली। तो ये 80 अक्षीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल 126। तो अनुबंधीय कंकाल की संख्या 126। अब बात आती है कि कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो हमारे मानव शरीर, मानव कंकाल में तो यदि देखें वयस्कों में तो 206 हड्डियां। वयस्क की बात करें तो वयस्क की बात यदि करें तो 206 हड्डियां। और बच्चों में यदि बात करें तो बच्चों में 300 के आसपास हड्डियां होती है। तो हमसे ये वाला पूछता है कि ये दोनों को जोड़ेंगे ना, 80 और 126, तो 206 हड्डियां हो जाएंगी। और सारे का नाम हम आपको याद कराएंगे पूरा एकदम डिटेल में किस कारण से। और आपको ये याद रखना है कि हमारे हड्डियां की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। छोटा क्वेश्चंस है और आपको एकदम से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि आप जैसे कि हड्डी की बात करते हैं तो क्या हम जब कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब बोलते हैं हमारा हड्डी टूट गया है, हड्डी टूटता है इसका मतलब लिगामेंट। तो याद रखिएगा कि हड्डी प्लस हड्डी के जोड़ को हम कहते हैं लिगामेंट, है ना, लिगामेंट। हड्डी के जोड़ को लिगामेंट। और हड्डी प्लस मांसपेशी प्लस मांसपेशी के जोड़ को कहते हैं सिलेक्सॉन। ये बात याद रखिएगा कि हड्डी जुटेगा तो लिगामेंट, हड्डी मांसपेशी जुटेगा तो उसको सिलेक्सॉन। और याद रखिएगा कि एक और बात कि हड्डी में हम आपको टोटल पढ़ाएंगे, एक टाइप पढ़ाएंगे। हड्डी यानी बोले कि अस्थि में प्रोटीन पाया जाता है। हमारे अस्थि में प्रोटीन पाया जाता है, उसको कहते हैं मायोसिन। अस्थि में प्रोटीन को कहते हैं ऑसिन प्रोटीन। हमारे हड्डी के अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी नाम है ऑसिन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। और उपास्थि में यदि बोले, उपास्थि में यदि प्रोटीन की बात करें तो उपास्थि में जो उपस्थि जो था हमारा हड्डी, कमजोर हड्डी जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, उसमें पाया जाता है कॉन्ड्रीन प्रोटीन, है ना, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। याद रखिएगा, हड्डी में ऑसिन यानी कि अस्थि में ऑसिन और उपास्थि में कॉन्ड्रीन। अब एक और याद रखिएगा कि हमारे मांसपेशियों में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, और मांसपेशी में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको कहते हैं सिलेक्सॉन। तो आगे की वीडियो में हम आप सबों के लिए अक्षीय कंकाल, इनके सभी
अस्सी हड्डी का मात्र 2 मिनट के अंदर आपको हम नाम याद दिला देंगे। उसके बाद अनुबंधीय कंकाल, इसमें भी 126 का हम 2 मिनट के अंदर आपको याद दिला देंगे, पूरा करवा देंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में फैलाएं, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।